क्लास 8 हम अपनी नज़म अपना परचम 1 का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रावी चेहलम चनाब सिन चनाब, मैंने आपको इसकी तफसील बता दी थी। आगे हम पढ़ते हैं अपने साज अपने मिज़राब। मिज़राब आपको मैंने बताया कि वो सारंगी जो होती है और उसमें अंगूठी उंगली में पहन के रिंग उसको बजाते हैं, उसके तारों को जो बजाते हैं उस छल्ले को जो है वो मिज़राब कहते हैं। तो कहता है शायर भी कौन है, याद आया आपको? जी, सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। अपने साज अपने मिज़राब यानी हमारा जो काम है वो भी हमारा अपना एक है, उसके करने का तरीक़ाकार भी एक है। यानी हम अपनी धुन के लोग हैं, अपनी धुन में मगन हैं, हम अपनी धुन के काम सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, साज का मतलब धुन ही होता है ना, मिज़राब का मतलब धुन। साज भी जो है वो आला है मौसीक़ी का, मौसीक़ी बजाने वाले तमाम आलात को साज कहते हैं। मिज़राब उसका एक हिस्सा है। तो वो कहता है कि हमारे कहने का मकसद ये कि वो वाले साज नहीं बजा रहे हैं हम बैठ के जो मौसीक़ी के आलात हैं, मतलब अपने काम की लगन है कि हमारा जो काम है वो हम इतनी लगन से और इतने जज्बे से और लय से सर अंजाम दे रहे हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम कोई साज़ बजा रहे हों। लिहाजा हमारे अपने काम के अपने साज़ और अपने मिज़राब हैं। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम ख़ुद इतने पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं कि हम कामों का करने के तरीक़ेकार जानते हैं। हमें पता है कि हम कामों को करने के क्या तरीक़ेकार हैं। लिहाजा हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसी कौम है कि अपने तमाम काम हम खुद सर अंजाम दे सकते हैं। प्यार का दरिया एक हमारा है, प्यास की शबनम एक है। फिर शायर कहता है कि हम सब का प्यार एक है। हम मिन हैसुल कौम एक कौम बनकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है, कोई हमें सिंधी पंजाबी पठान नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारा प्यार पाकिस्तानियों का है। और हमारी प्यास की शबनम भी एक है, यानी हम सब क्या है, एक ही चीज़ के तलबगार हैं। एक ही हमारी प्यास है कि पाकिस्तान उरूज हासिल करे, तरक्की करे और सितारों की सी बुलंदी, चाँद की सी बुलंदी जो है वो हासिल करे। यानी प्यास की शबनम का मतलब यह है कि हमारा मकसद एक है, हम सब के काम करने का मकसद एक है और हम उस मकसद की लगन की तरफ दौड़े जा रहे हैं। जैसे प्यास की शबनम एक होती है, यानी हम सब अपनी प्यास शबनम के ज़रिए बुझा रहे हैं। अपना परचम एक है, अपना कायदे आज़म एक है। अपना परचम भी एक है और क्या, अपना लीडर भी एक है, कायदे आज़म। हम सब कायदे आज़म के फरमान पर अमल करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस परचम पे जो निशान बने हुए हैं, जो इसकी तशरीह है, हम उसके मुताबिक ही पाकिस्तान को सरबुलंद करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगले शेर में शायर क्या कहते हैं। सब्ज़ हरे मैदानों में भाग भरे खलियानों में, जितने भी हमारे जो है मैदान है वो कैसे हैं, शायर कहता है सब्ज़ा भरा हुआ उनमें, वो सरसब्ज़ हैं, शादाब हैं और हरियाली है उनके अंदर। सरसब्ज़ से भरे मैदान हमारे, और मैदान कौन से मैदान हैं? फील्ड वाले मैदान है जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं। भाग भरे खलियान हमारे, यानी हमारे खलियान हमारे जो है वो, भाग का मतलब होता है किस्मत, खुशकिस्मत है, भरे हुए किस्मतों से कि किसान वहाँ हल चला रहा है और फसल पैदा कर रहा है और अपनी किस्मत में 4 चांद लगा रहा है और कौम की किस्मत को 4 चांद लगा रहा है। इन्हीं के ज़रिए हम अपनी दौलत कमा रहे हैं ना। खेतों खलियानों में जो कुछ हम पैदा करते हैं वही हमारे सोना और चांदी है, वही हमारे ज़र मुबादला है, वही हमारा डॉलर है, वही हमारा रुपया है। ठीक है ना, समझ आई बात कि जो कुछ हम खेतों में पैदा करते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गंदम है, तंबाकू है और कपास है और दीगर जितनी फसलें, उनसे हम क्या हासिल करते हैं? ज़र मुबादला हासिल करते हैं। तो ये मैदान हमारे बड़े भाग भरे हैं पाकिस्तान के लिए। ये अच्छे नसीबों वाले हैं जो अच्छा नसीब हमारे मैदान और खलियान पाकिस्तान को मुहैया कर रहे हैं, फ़राहम कर रहे हैं। आस की रास रचाए हैं। रास का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि बुलंदी, ऊंचा तरीन सितारा। तो हमारी उम्मीद क्या है कि हम अपने मुल्क को ऊंचाई पर लेके जाएंगे, बुलंदी पर लेके जाएंगे। हमारे परचम में जो हिलाली
हिलाली चाँद बना हुआ है, उसका मतलब भी ये तो है ना कि जिस तरह ये चाँद बढ़ता है चौधरी का चाँद बन जाता है, इसी तरह पाकिस्तान को भी हम चौधरी का चाँद बनाएंगे। तो यही हमारी आस है, यही उम्मीद है हमारी कि हम अपने मुल्क को जो है वो जिस तरह सबसे ऊंचा सितारा बुलंद है, इसी तरह हम अपने मुल्क का सितारा बुलंद करेंगे और इसको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। किस चीज़ की ऊंचाई? तरक्की की, खुशहाली की, शोहरत की, अच्छे इखलाक की, अच्छे किरदार की, कि लोग हमारी नकल करेंगे, हमें देखकर हमसे सीखेंगे। ठीक है, हम अपने मुल्क को ऐसा बनाना चाहते हैं। अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक। ये कायदे आज़म भी हमारे एक हैं, एक ही हमारा लीडर है जिसके फरमान पर हमने अमल पैरा होना है। ठीक है, बेशुमार फरमान है कायदे आज़म के। 2 फरमान तो ऐसे हैं जो हमारी कौम के हर फर्द को गुत्थी से अपनी बांध लेने चाहिए। ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम। ठीक है ना, ईमान होगा हमारा तो हम पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए काम करेंगे, और इत्तेहाद होगा तो मिलकर करेंगे, और तंज़ीम होगा तो तंज़ीम ही जो है वो सलीक़े से काम करने और ज़्यादा काम करने की जड़ है, बुनियाद है। जितनी तंज़ीम मज़बूत होती है, मुनज़्ज़म होते हैं लोग, प्लानिंग करते हैं, तो काम उतना ही अच्छा होता है। फिर दूसरा फरमान है कायदे-ए-आज़म का कि काम, काम और बस काम। तो ये कायदे-ए-आज़म के 2 फरमानों पर अगर कौम अमल करेगी तो यकीनन ये जो हमारी सारी उम्मीदें शायर ने इस नज़म में लगाई हैं वो सब हमारी पूरी होंगी। नौबत बाजे डम डम डम, तेज़ कदम तेज़ कदम। अब शायर कहता है कि नौबत जो है ना, नकारा बजाने को कहते हैं, यानी एक ये भी साज़ है, ड्रम बजाया जाता है ना, डम डम। जब भी शायर ने कहा है कि जो ड्रम है या नकारा बजाना है, कि हम खुशी का नकारा बजाएंगे। ये सब कुछ हासिल करने के बाद हम खुशी का नकारा बजाते हैं, खुश होते हैं कि हमने अपने वतन के लिए इतना काम किया और वतन को सरबुलंदी पर ले गए, और अपने कदम मज़ीद हम तेज़ करेंगे, तेज़ कदम उठाएंगे, तेज़ चलेंगे, तेज़ काम करेंगे, तो ये तमाम मकासद हम हासिल कर सकेंगे जो हमारे शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने हमें बयान किए और बताएँ और हमें सिखाए हैं। प्यार का दरिया एक हमारा, प्यार की शबनम एक है, अपना परचम और अपना कायदे आज़म एक है। यानी हम सब का प्यार भी एक है, हम पूरी कौम है, एक मिल्लत है, पाकिस्तानी कौम है, और हमारी प्यास, हमारा मकसद भी एक ही है कि हमने पाकिस्तान को सरबुलंदी पर लेकर जाना है और अपने परचम को भी बुलंद रखना है और अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आरजुओं को पूरा करना है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना है कि जिस तरह का पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, बनाना चाहते थे, हम वही पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है बच्चों, नज़म समझ में आ गई, इसकी बेहतरीन तशरीह आपने करनी है। ये सारे हिंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, मैदान, खलियान, रचाएँ, नौबत, तेज़ कदम, प्यार का दरिया, प्यास की शबनम, अपना परचम, कायदे आज़म, ये हिंट्स हैं। इनकी मदद से आपने लाइनें लिखते चले जाना है। ठीक है, आपको ख़ुद ब खुद लाइनें जो है वो समझ आती जाएंगी और आप अपनी तशरीह करते जाएंगे। तशरीह का तरीक़ा मैंने आपको पहली नज़म पढ़ाई है, जब भी बताया है वही तरीक़ेकार आपने रखना है। ये आपकी एक्सरसाइज़ है बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, ये मुख्तसर सवालों के जवाब देने हैं, 4 सवालों के। फिर उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपने दर्ज झैल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब उनके मायने लुग़त से तलाश करके लिखना है। यानी पहले अलिफ से आस, फिर उसके बाद बे भाग भरे, उसके बाद मेरे ख़्याल में शीन आएगा, फिर नून आएगा, फिर उसके बाद काफ आएगा। ये देख लीजिएगा डिक्शनरी में क्या देखना है, अलिफ बे पे ते टे से आप हरूफ तहजी के लिहाज से इसको लिख कर फिर उसके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, ये आपको वर्कशीट में भी आपकी मिल जाएगा। फिर आपका अगला काम है बच्चों, नंबर 3 क्वेश्चन है, कालम अलिफ को जो है दिए गए अल्फाज की मदद से मिलाना है। आपने आवाज़ नज़म से तलाश करके लिखने हैं। छाँव आपने लिखना है लफ्ज़, चनाब, मैदानों, शबनम, इसके आपने हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं यहाँ पर। फिर यह है रोज़मर्रा मुहावरों की रूह से दर्ज जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। मैं एक आपको बता दी थी, मेरे को भूख नहीं है। ठीक है, मेरे को भूख नहीं है, तो क्या सही जुमला होगा, मुझे भूख नहीं है। दुरुस्त करके लिखना है, मुझे भूख नहीं है। दोनों किताबों में 21-20 का फ़र्क है, दोनों किताबों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इस तरह आपने जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब नज़म परचम, अपना परचम, ये खाली जगह है जो आपने पुर करनी है। ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पर एराब लगाएं, एराब लगाने हैं आपने, मंजिल, मिज़राब, रास्ता, रचाए, नगरी। जब आप ये अल्फाज दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बोलेंगे तब ही आपके दुरुस्त एराब लगेंगे।
मंजिल, मिज़राब, रास्ता, रचाएँ और नगरी। ये आपने दुरुस्त एराब लगाने हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि तज़कीर और तानीस वाज़े हो जाए, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस वाज़े हो जाए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब ये लफ्ज़ है रास्ता। रास्ता होता है, होती है। रास्ता होता है ना, होती तो नहीं है, तो क्या होगा, ये मुज़क्कर है। मंजिल होती है, मुअन्नस है। और धूप होती है, मुअन्नस है। गाँव होता है, मुज़क्कर है। प्यास लगती है, लिहाजा मुअन्नस होगा। दरिया होता है, होती नहीं है, इसलिए मुज़क्कर है। शबनम गिरती है, इसलिए ये मुअन्नस है, गिरता नहीं है शबनम। नज़म अपना परचम का मरकज़ी ख़्याल आपने 3 लाइनों का लिखना है कि इस नज़म में शायर क्या कह रहे हैं। मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं। मरकज़ी ख़्याल यही है कि इसमें अपने वतन की उन्होंने तारीफ़ भी बयान की है और ये बताया है कि हम अपने वतन को तरक्की की राह पर कैसे गामज़न कर सकते हैं, वो तरीक़े उन्होंने अपनी नज़म में बताए हैं। दर्ज ज़रबुल अमसाल और कहावतों का मफ़हूम लिखना है। हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और, रात गई बात गई, बद अच्छा बदनाम बुरा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इस नज़म को आपने बुलंद और तरन्नुम से पढ़ना है। ये कौमी नग़मा है जो गाया भी जाता है, किसी गुलकारा ने गाया भी है। अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक। तो ये तरन्नुम से आपने जब क्लास में होंगे तो पढ़ना है आपने इस मिली नग़मे के साथ। तलबा कौमी तराना भी ज़ुबानी याद करें। अब तो तलबा मेरे ख़्याल में तमाम स्टूडेंट को, क्योंकि रोज़ जो है नेशनल एंथम हम पढ़ते हैं, कौमी तराना, पाक सरज़मीन, शाद बार, वो आपको ज़ुबानी याद हो गया। और अगर नहीं याद हुआ है तो आपने ज़ुबानी याद करना है। ये हर कौम का एक सिंबल होता है और हर कौम को ये आना चाहिए कि जहाँ पर हम खड़े हों और कौमी तराना बजे तो साथ साथ हमारी ज़ुबानें भी और हमारे होंठ भी हिलने चाहिए और हमको कौमी तराना अपना पढ़ना चाहिए। इत्तेफाक में बरकत के मौजू पर तलबा में तकरीरी मुकाबला कराया जाए। ये तकरीर बच्चों अभी आप क्योंकि क्लास में नहीं बैठे हैं, लिहाजा हर बच्चे ने इत्तेफाक में बरकत के उन्वान पर एक तकरीर लिखनी है। तमाम 8 क्लास के तमाम बच्चे ये तकरीर लिखेंगे, इत्तेफाक में बरकत है। इसमें आप कौम का ज़िक्र करेंगे कि किस तरह इत्तेफाक होता है तो कौमें तरक्की करती हैं और ना इत्तेफाकी होती है तो कौमें कहाँ चली जाती हैं। फिर ये काम है थोड़ा असाज़ा के करने वाला। ये आपके देखिएगा इसमें कि इस नज़म में हमने पढ़ा कि जिसमें बताया गया कि वतन की मोहब्बत और वक़ार कैसे हासिल किया जाता है, शायर ने हमें बताया इसमें। और तलबा को ये बताना है कि जद्दोजहद और क़ुरबानियों के बाद तहरीक पाकिस्तान के चीदा वाक़यात, इसकी तफसीलात मैं अभी इस वक्त नहीं बता सकती, लेकिन आपके टीचर ज़रूर इसको बताएंगे और वक्तन फ़वक्तन बताती रहती हैं। ख़ास तौर पर सोशल स्टडी की कि तहरीक पाकिस्तान के जो हमने किस तरह चलाई थी और किस तरह हमने पाकिस्तान हासिल किया था। पीछे मैंने आपको एक मिली वहदत का सबक पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको ये बताया भी है। तलबा को बताएं कि इत्तेहाद और यगानगत का दामन छोड़कर कोई कौम दुनिया का में बावक़ार मुकाम हासिल नहीं कर सकती। तो ये तो तालिब इल्मों इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब हम इंतशार का शिकार हैं और हमारे इत्तेहाद और यगानियत नहीं है तो हम किस तरह ज़िल्लत और पस शर्मिंदगी का शिकार है पूरी दुनिया के सामने। तो जब हम इत्तेहाद और यगानगत इख्तियार कर लेंगे, हम 4 सूबे हैं, 4 कौमें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में एक बावक़ार मुकाम जो है वो ज़रूर हासिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और जब आप पढ़ेंगे तो पूरी, मुझे उम्मीद है कि दिलचस्पी के साथ सुनेंगे सारा सबक, और जो बच्चे सारा टाइम देंगे, दिलचस्पी के साथ सुनेंगे, उन सब बच्चों के लिए मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शाबाश है।